करीब आज से लाखों साल पहले हमारी धरती पर मनुष्यों की ना जाने कितनी प्रजातियों ने कितने समय तक राज किया होगा। उनमें से कुछ ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके नए आविष्कारों को जन्म दिया होगा तथा वहीं कुछ प्रकृति के बदलावों को झेलने में सक्षम नहीं रहे और फिर धीरे धीरे इस दुनिया से विलुप्त होते चले गए। उन्हीं में से एक प्रजाति थी होमो हेबिलस। यह प्रजाति हमारे जीन्स का सबसे पुराना पूर्वज माना जाता है। होमो हेबिलस अफ्रीका के उप सहारा के कुछ हिस्सों में 15 लाख साल पहले तक अस्तित्व में रहे थे। लगभग 1960 में अफ्रीका के उत्तरी तंजानिया में पहले जीवाश्म की खोज की गई थी। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि यह जीवाश्म मानव के सबसे पुराने जीवाश्म में से एक थे, यानी कि मानव की यह प्रजाति अफ्रीका की उन्नत प्रजातियों में से एक थी। तंजानिया में पाई गई सबसे पहले अवशेषों में कहीं दांत तो कहीं निचला जबड़ा व कपाल के कुछ टुकड़े व हाथ की हड्डियां मिली थी। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो हेबिलस ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति से शारीरिक रूप से काफी उन्नत थे। होमो हेबिलस के दिमाग का साइज आमतौर पर 500 से 900 सेंटीमीटर तक होता था, लेकिन होमो हेबिलस आमतौर पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह ही छोटे कद वाली आदि मानव की प्रजाति थी। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी ऊंचाई आमतौर पर 148 सेंटीमीटर यानी कि 4 फीट 10 इंच तक होती थी। इसका वजन 35 से 40 किलोग्राम के बीच होता था। दोस्तों, अगर बात की जाए मादा हेबिलस की तो यह आकार में पुरुषों की तुलना में काफी छोटी होती थी। होमो हेबिलस के शरीर में आधुनिक गैर मानव बानरों की तरह ही घने बाल हुआ करते थे। होमो हेबिलस सहित प्रारंभिक होमो हेबिलस का व्यवहार कभी कभी चिंपैंजी जैसा भी होता था। ये समूह में रहकर अपनी समूह की रक्षा किया करते थे। इनके समूह में कई सारे मुख्य नर होते थे जो कभी कभी दुश्मनों और शिकारियों को दूर से भगाने के लिए लाठी और पत्थरों को फेंकने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी खुद शिकार बन जाते थे। होमो हेबिलस का शिकार उस समय अन्य मांसाहारी जीवों द्वारा किया जाता था, जैसा कि तेंदुआ लकड़बग्गा द्वारा। दोस्तों, अगर बात करें इनकी आहार की तो ऐसा माना जाता है कि होमो हेबिलस शिकार के बजाय पहले मरे हुए जानवरों को अपना आहार बना देते थे। ये सियार, चीता, लकड़बग्गा जैसे मांसभक्षी शिकारियों के द्वारा हत्याओं की चोरी किया करते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि होमो हेबिलस व प्रारंभिक होमो के आहार में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में मांस का अनुपात अधिक था। इससे न सिर्फ उनकी ऊर्जा बढ़ी बल्कि उनके दिमाग का विकास भी हुआ। इनके साथ ही इनके अंदर और भी कई बदलाव हुए और समय बीतने के साथ साथ होमो हेबिलस की यह प्रजाति ने लगभग 8 लाख साल तक एक तरफा राज किया। ये आज से लगभग 16 लाख साल पहले विलुप्त हो चुके थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके विलुप्ति का कारण क्लाइमेट चेंज था। समय के साथ साथ हमारी धरती पर कई बदलाव आए जिनमें वे अपने आप को बदल नहीं पाए, तो कुछ बची कुची अन्य प्रजातियों ने वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। वे आगे चलकर आधुनिक मानव की ओर बढ़ने लगे और आगे बढ़ते चले गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें